लोकेश राहुल और कृणाल पांड्या का आया खौफनाक तूफान। हैदराबाद को हराया बहुत ही बुरी तरह से और लखनऊ ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ सुपर जायंट और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं आप भी लखनऊ की ज़बरदस्त जीत से खुश है तो अभी कर दे हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा कर देना और कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता हैदराबाद ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये बल्लेबाजी करने का फैसला काफ़ी महंगा साबित हुआ, जहां पहले ओवर की छठी बॉल पर उनादकट को अनमोलप्रीत सिंह ने छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कृणाल पांड्या को मयंक अग्रवाल ने चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर कृणाल पांड्या ने मयंक अग्रवाल को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने 7 गेंद पर 8 रन बनाए। उसके बाद चौथे ओवर की पांचवीं बॉल पर कृणाल पांड्या को अनमोलप्रीत सिंह ने चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर कृणाल पांड्या को अनमोलप्रीत सिंह ने एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर यश ठाकुर को राहुल त्रिपाठी ने चौका जड़ दिया। पांचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर यश ठाकुर को अनमोलप्रीत सिंह ने एक और चौका लगाया, लेकिन सातवें ओवर की पांचवीं बॉल पर कृणाल पांड्या को ने अनमोलप्रीत सिंह को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में अनमोलप्रीत सिंह ने 26 गेंद पर 31 रन बनाए। 3 चौके और 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। अनमोलप्रीत सिंह के रूप में हैदराबाद का दूसरा विकेट गिरा जब तक हैदराबाद ने 50 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों कृणाल पांड्या ने 7वें ओवर की छठी बॉल पर मार्करम को पहली ही बॉल पर बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। मार्करम के रूप में हैदराबाद का तीसरा विकेट गिरा जब तक हैदराबाद ने मात्र 50 रन ही बनाए। उसके बाद 8वें ओवर की छठी बॉल पर रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रुक्स को पवेलियन की ओर पहुंचाया। हैरी ब्रुक्स 4 गेंद पर मात्र 3 रन ही बना पाए। 55 के स्कोर पर हैदराबाद टीम ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया। उसके बाद दोस्तों 90 ओवर की छठी बॉल पर दीपक हुड्डा को राहुल त्रिपाठी ने एक चौका लगाया। 14वें ओवर की छठी बॉल पर अमित मिश्रा को राहुल त्रिपाठी ने एक और चौका लगाया। 16वें ओवर की पांचवी बॉल पर अमित मिश्रा को राहुल त्रिपाठी ने एक और चौका लगाया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर यश ठाकुर ने राहुल त्रिपाठी को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने 41 गेंद पर 35 रन की पारी खेली। 4 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। राहुल त्रिपाठी के रूप में सनराइज हैदराबाद का 5वां विकेट गिरा जब तक हैदराबाद ने 94 रन ही बनाए 17.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर यश ठाकुर को अब्दुल समद ने चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर अमित मिश्रा ने वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने 28 गेंद का सामना किया, 16 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में सनराइज हैदराबाद का छठा विकेट गिरा जब तक 104 रन बना दिए 18.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। 18वें ओवर की छठी बॉल पर अमित मिश्रा ने आदिल राशिद को पवेलियन की ओर पहुंचाया। आदिल राशिद ने 3 गेंद पर 4 रन बनाए, एक चौका इन्होंने अपनी पारी में लगाया। आदिल राशिद के रूप में सनराइज हैदराबाद का 7वां विकेट गिरा जब तक सनराइज हैदराबाद ने 108 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली बॉल पर जयदेव उनादकट ने अब्दुल समद को रनआउट के जरिए पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में अब्दुल समद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। उमरान मलिक के रूप में सनराइज हैदराबाद का 8वां विकेट गिरा जब तक हैदराबाद ने 109 रन बना दिए 19.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जयदेव उनादकट को अब्दुल समद ने छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और छक्का लगाया जयदेव उनादकट को अब्दुल समद ने। इस तरह दोस्तों 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए सनराइज हैदराबाद ने 121 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों यहाँ पर बात करें अब्दुल समद की तो 10 गेंद का सामना किया, 21 रन की शानदार पारी खेली जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल था। अब्दुल समद के अलावा बाकी के बल्लेबाज सभी फ्लॉप हुए। राहुल त्रिपाठी लड़े, इन्होंने 41 गेंद पर 35 रन जरूर
बनाए, लेकिन राहुल त्रिपाठी के अलावा अनमोल प्रीत सिंह ने 26 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। केवल इन 3 बल्लेबाजों की पारियों को निकाल दिया जाए तो हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बिल्कुल खराब प्रदर्शन दिखाया। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट के गेंदबाजों की, जहां कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 18 रन दिए और 3 सफलताएं इन्हें मिली। यानी कि दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन आज कृणाल पांड्या द्वारा देखने को मिला। इसके अलावा रवि बिश्नोई को 1 सफलता मिली, 1 सफलता यश ठाकुर को भी मिली। अमित मिश्रा ने 2 बहुत ही बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। दोस्तों इस लो स्कोरिंग का पीछा करने उतरी सामने वाली विस्फोटक टीम, नाम है लखनऊ सुपर जायंट। ओपनिंग करने आए लोकेश राहुल, साथ दिया कायल मायर्स ने, जहां तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को लोकेश राहुल ने एक गजब का चौका लगा दिया। पहले ओवर की पहली बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर को कायल मायर्स ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर को कायल मायर्स ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर फजल हक फारूकी को कायल मायर्स ने एक और चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एडन मार्करम को कप्तान लोकेश राहुल ने एक गजब का चौका लगाया, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर फजल हक फारूकी ने कायल मायर्स को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में कायल मायर्स ने 13 गेंद पर 14 रन बनाए, 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। कायल मायर्स के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का पहला विकेट गिरा, जब तक लखनऊ ने 35 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आ चुके थे दीपक हुड्डा, जहां 5वें ओवर की पहली बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को दीपक हुड्डा ने छक्का जड़ दिया, लेकिन 5वें ओवर की छठी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार का अच्छा कमबैक देखने को मिला, दीपक हुड्डा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में दीपक हुड्डा ने 8 गेंद पर 7 रन बनाए, 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। दीपक हुड्डा के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का दूसरा विकेट गिरा, जब तक लखनऊ ने 45 रन बना दिए। उसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को लोकेश राहुल ने चौका जड़ दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडन मार्करम को कृणाल पांड्या ने चौका लगाया। 8वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद को कृणाल पांड्या ने बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 90 ओवर की तीसरी बॉल पर टी नटराजन को कृणाल पांड्या ने चौका लगाया। इस तरह दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट ने 10 ओवर में ही बढ़िया से रन बना दिए। उसके बाद 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर उमरान मलिक को कृणाल पांड्या ने एक और चौका लगाया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर उमरान मलिक को कृणाल पांड्या ने चौका जड़ दिया, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर उमरान मलिक ने कृणाल पांड्या को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में कृणाल पांड्या ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। कृणाल पांड्या के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का चौथा विकेट गिरा, जब तक लखनऊ सुपर जायंट ने टोटल 100 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर उमरान मलिक को मार्कस स्टोनिस ने चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर फजल हक फारूकी को मार्कस स्टोनिस ने एक और चौका लगाया। 14वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद ने लोकेश राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। लोकेश राहुल ने 31 गेंद पर 35 रन बनाए, 4 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। लोकेश राहुल के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का चौथा विकेट गिरा, जब तक लखनऊ सुपर जायंट ने 114 रन बना दिए। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को पहली गेंद पर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया आदिल राशिद ने। इस मुकाबले में एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को निकोलस पूरन ने एक गजब का चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की छठी बॉल पर टी नटराजन को निकोलस पूरन ने छक्का जड़कर मुकाबले को खत्म कर दिया। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट ने 16 ओवर में 127 रन बना दिए। 5 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट 24 गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले को 5 विकेटों से जीत गया। मार्कस स्टोनिस ने 13 गेंद पर 10 रन की नॉट आउट पारी खेली, 2 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए। वहीं निकोलस पूरन ने 6 गेंद पर 11 रन बना दिए, 1 छक्का और 1 चौका इन्होंने अपनी पारी में लगाया। इस तरह दोस्तों धुआंधार बल्लेबाजी लखनऊ सुपर जायंट द्वारा देखने को मिली और गेंदबाजी शुरुआत में ही देखने को मिल चुकी थी।